चांदनी का खौफ भाग 1। शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में एक अजब सी सिहरन पैदा कर रही थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियां चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसिस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी। उसके नजर अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की अखबार थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी है। कितनी बर्दाश्त हुई है। लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी है। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं कर रहे थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसिस कपूर के फोन ने तोड़ी। चांदनी ने फोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरे ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, वो सब उन 5 को काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उनको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए थे। उसे घर पहुंचने में कभी उसे 2 घंटे का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतीन का फोन आता था। हेलो चांदनी, कहाँ हो? जतीन ने कहा, मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसिस मधुर के साथ अब निकल रही हूँ। चांदनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। चांदनी ने फटाफट से मिसिस कपूर बाएं किए और मिसिस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसिस माधुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी थी। चांदनी सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाएंगे। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़ी समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी परवाह करे बिना वहां से अकेले निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी चांदनी की हर हरकत नजर रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया ही था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे,
या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदोबारी को चीरती आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।